नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और काफ़ी लंबे समय से आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि कांस्टेबल की 2000 पदों पर ये भर्ती आई है और आरपीएफ एसआई की 250 पदों पर ये भर्ती आई है। कांस्टेबल की 2000 पदों पे ये भर्ती है और आरपीएफ एसआई की 250 पदों पर ये भर्ती है और बड़ी भर्ती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कांस्टेबल के करीब 2000 पद हैं और आरपीएफ एसआई के 250 पद हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन आया है एक जब किसी भी भर्ती के आने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एज लिमिट के बारे में, उसकी सभी चीज़ों के बारे में, जिसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं, वो आया है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भर्ती की सैंक्शन हो चुकी हैं पोस्ट, लगभग भी इतनी पोस्ट आएंगी और डायरेक्टिव नंबर इसका 65 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ, यहाँ पे देख सकते हैं इशूड बाय डीजीआरपीएफ, ठीक है, डीजीआरपीएफ द्वारा इशू किया गया है। और सरिका मोहन डीजी एस्टैब्लिश रेलवे बोर्ड में है और डीआईजी हैं एस्टैब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड में, उनके आप यहाँ पे साइन वगैरह देख सकते हैं। और आगे चलकर हम बात करें तो ये रूल 28 है और आरपीएफ रूल्स 1987 के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंडर होगी मीन्स की ये भर्ती। और इसका प्रोसेस क्या होगा भाई, ये भर्ती होगी कैसे, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए, तीन फेज़ में ये भर्ती होगी, 3 फेज़ में डिवाइड है। पहले फेज़ में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीन्स कि आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगी, मीन्स कि पहले फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ होगी। फिर उसके बाद आपके मीन्स कि पहले चेस्ट आपकी मिनी जाएगी, मेजरमेंट होगा, फिर आपकी दौड़ होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर देते हैं, फिजिकल भी क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीटी पीएमटी, ठीक है। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर द पीटी पीएमटी, मीन्स की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक होंगे। इन्होंने साफ बता दिया इसमें। अब हम बात करते हैं इसके अन्य जो पहलुओं पे। सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ की ये भर्ती है। सबसे पहले उन्होंने बताया सीआरसी एसआई बोलते हैं जिसे, और कांस्टेबल की है जिसे सीआरसी सिटी बोलते हैं। और जो आपके इन्होंने बता दिया कि स्केल वगैरह भी इसमें बताया गया है। और ये जोन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ईस्ट में कौन कौन से आते हैं, रीजन है ये, सॉरी रीजन है, चारों रीजन में भर्ती होगी और सभी जोन में ये भर्ती होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एज लिमिट बता दी है इन्होंने भाई, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इन्होंने क्वालिफिकेशन भी बता दी है और एज लिमिट भी बता दी है। अगर आप रेलवे सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो भी SC ST है उनको जो भी गवर्नमेंट छूट देती है वही मिलेगी इसमें भी, एज पर गवर्नमेंट रूल। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मीन्स की जनरल कैटेगरी की है, उनके लिए अगर आप SI का फॉर्म भरना चाहते हैं, RPF SI का, तो 20 से 25 साल तक की उम्र होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 से 25 साल तक की उम्र होनी चाहिए। एसआई के लिए आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद छूट है, एससी को 5 साल की छूट है, मीन्स की 18 से 30 साल तक के भर सकते हैं फॉर्म। और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, मीन्स की 18 से 28 साल तक के भर सकते हैं। तो ये इनको छूट है। अगर कोई कैंडिडेट जम्मू जम्मू जहाँ कश्मीर जहाँ लद्दाख से है, मीन्स की यूनियन टेरिटरी से है, और उनके लिए आपकी जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 8 साल की छूट है और SC ST के लिए 10 साल की छूट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल की 165 होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए। छाती जो चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए बिना फलाब के, और फलाब के साथ 85 होनी चाहिए,
ठीक है? ये ओनली जो चेस्ट मेज़रमेंट होगी वो मेल की होगी अकेले की, फीमेल की नहीं होगी। उसके बाद एससी-एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट एससी-एसटी की महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट वही मेल के लिए एससी-एसटी की मेल की चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 76.2 फलाव के साथ होनी चाहिए आपकी 81.2। उसके बाद हम बात करें अ अ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की सिलेबस देख लेते हैं। तो जो टाइम दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए वो 90 मिनट का दिया जाएगा सब इंस्पेक्टर के लिए भी, और 90 मिनट का ही दिया जाएगा आपको अ आपको 90 मिनट का ही दिया जाएगा आपको कांस्टेबल के लिए। और आपके 1 मिनट अ, आपके 3 सब्जेक्ट से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएँगे। ठीक है? जिसमें आपका जर्नल अवेयरेंस होगी, अर्थमेटिक होगा और जर्नल इंटेलिजेंस होगी। मीन्स कि मैथ, रीजनिंग और जीए, करंट अफेयर और जीके से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, मैथ से पूछे जाएँगे और आपके रीजनिंग से पूछे जाएँगे। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएँगे, 50 जीके के, 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के, 50 जीए के मीन्स कि जीके और करंट अफेयर के, और 35 आपके अर्थमेटिक के और 35 ही रीजनिंग के। अब हम कुछ एग्ज़ाम के बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं कि भाई आपका जो लैंग्वेज होगी, आपका जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। मीन्स कि जो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन का होगा, और मैट्रिकुलेशन मीन्स कि जो कांस्टेबल है उसका 10वीं लेवल का होगा। ठीक है? और ये सारा इसका शेड्यूल है। उसके बाद हम बात करते हैं और अन्य चीज़ों पर देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इनके फिजिकल के बारे में कि फिजिकल कैसा होगा। 1600 मीटर की दौड़ होगी सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है? सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी। मेल कैटेगरी के लिए मेल की 1600 मीटर की दौड़ होगी, और फीमेल की आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी। मेल की 1600 की, फीमेल की 800 की, और मेल को 1600 मीटर की दौड़ सब इंस्पेक्टर में आपको निकालनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड में सब इंस्पेक्टर में आपको दौड़ निकालनी पड़ेगी 1600 मीटर की। वहीं मेल को, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दौड़ होगी सब इंस्पेक्टर में, जो कि 4 मिनट में निकालनी होगी। और कांस्टेबल की बात करें, मेल कांस्टेबल की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ निकालनी होगी 1600 मीटर की, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी जो 3 मिनट 40 सेकंड में निकालनी होगी। 12 फीट का जंप होगा सब इंस्पेक्टर के लिए, 14 फीट का जंप होगा कांस्टेबल के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 9 फीट का जंप होगा, और अ, आपका फीमेल कांस्टेबल के लिए 9 फीट का जंप होगा, लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात करें सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 3 फीट 9 इंच का होगा, सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 3 फीट का होगा, कांस्टेबल के लिए 4 फीट का होगा मेल के लिए, फीमेल कांस्टेबल के लिए 3 फीट का होगा, ठीक है? तो ये आपका फिजिकल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।